उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने देश के अन्य राज्यों में फंसे उत्तराखंडियों को शीघ्र वापस अपने गृह जनपदों में पहुंचाने की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से की मांग। लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है और इस लड़ाई में मैं समझता हूं कि हमको अपने राजनीतिक मतभेदों को अलग करते हुए, दरकिनार करते हुए एक साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। और मैं कहना भी चाहूंगा कि जब जब इस देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई तब तब पक्ष और विपक्ष के लोगों ने मिलकर के उस समस्या का समाधान भी करने का काम किया, उससे लड़ने का भी काम किया है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड राज्य के अंदर जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबको बुला करके जो है उनमें सर्वदलीय बैठक करते, जो सहयोग वो हमसे चाहते थे वो सहयोग देने के लिए हम तत्पर थे, तैयार थे। लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस तरीके की कोई पहल नहीं की गई, जिस पहल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार कोरोना से लड़ना चाहती है। सरकार तो पिंजरे में कैद है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार करती है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड लाने की होती तो निश्चित रूप से जिस ऐप के माध्यम से हमने लोगों से संवाद किया, ये सरकार थी, सरकार तो पहले संवाद कर देती। सरकार ऐप भी तब लॉन्च करती है जब केंद्र सरकार द्वारा जो है लोगों को वापस लाने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो इस स्थिति में सरकार काम कर रही है। और मैं कहना भी चाहता हूं, सरकार के जो सरकारी प्रवक्ता थे उन्होंने तो खुद कहा कि अब तक हमसे 9000 लोगों ने जो है संपर्क साधा है। अब किस आधार पर जो है अजय भट्ट जी ने कहा कि 65,000 लोगों ने ऐप के माध्यम से संवाद साधा है, ये समझ से परे है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जब राहुल गांधी जी ने सरकार को सचेत करने का काम किया कि कोरोना ने इस देश के अंदर दस्तक देने का काम किया है, तो केंद्र की सरकार ने उस ओर कोई संज्ञान लेने का काम नहीं किया। उस समय तो केंद्र की सरकार जो है गुजरात के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी को लाने पर आमादा थी और उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार गिराने में मशगूल थी। अगर उस समय संज्ञान लिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूं, ये देश लगभग 137 करोड़ का देश है और 137 करोड़ के देश में जो टेस्टिंग हुई है अब तक लगभग 6-6.5 लाख हुआ है। और उस 6 और 6.5 लाख में हम इसी बात से खुश हैं कि इतने पॉजिटिव हैं, इतने नेगेटिव हैं, इतने लोग ठीक हुए, इतने लोगों की मृत्यु हुई। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि बताइए 137 करोड़ के देश में अगर हम अब तक जो है 650 लोगों के टेस्ट कर पाए हैं तो हमारी उपलब्धि आप देख लीजिए क्या है। जो है सरकार ने आयात की उस टेस्टिंग किट की गुणवत्ता पर जो है प्रश्न खड़े हो गए हैं। टेस्टिंग किट की स्थिति ये है, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव दिखाने का काम कर रही है। आखिर जो किटें आयात की गई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। और आज स्थिति ये है, मैं उत्तराखंड का जिक्र करना चाहता हूं, जो डॉक्टर्स, जो स्वास्थ्य कर्मी, जो सफाई कर्मी कोरोना से जो है फ्रंट लाइन पर लड़ने का काम कर रहे हैं, उनके पास पीपीई किट का अभाव है, मास्क का अभाव है। जो चीजें होनी चाहिए इस वायरस से लड़ने के लिए उन तमाम चीजों का अभाव है। तो ये हालत है, ये स्थिति है। अभी तो अगर इससे उभरना है, अभी कोई इसका वैक्सीन जो है बाजार में नहीं आ पाया है, कोई किसी दवाई का इजाद नहीं हो पाया है। अभी तो हम सिर्फ जो है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की वजह से कह रहे हैं कि हमारी जो टेस्टिंग के बाद संख्या वो बहुत कम है। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं जिस दिन इस
देश के अंदर लॉकडाउन खुलेगा तो क्या स्थिति होगी? जब 137 करोड़ लोग जब सड़कों पर आएंगे तो क्या हालत होगी, क्या स्थिति? क्योंकि हमने समय मांगा, कोई संख्या जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से सुनिश्चित नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आपका प्रतिनिधि मंडल जो है 5:30 बजे मुख्यमंत्री जी से मिलने आ जाए। हमने 7 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बनाया, जिसमें मैं स्वयं था और पौड़ी संसदीय क्षेत्र से जो कांग्रेस का चुनाव लड़ चुके हैं मनीष खंडूरी जी, वो भी थे। 2 हमारे पूर्व विधायक राजकुमार जी और नेगी जी थे। 2 हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो सिंह बिष्ट जी, सूर्यकांत धस्माना जी थे और महानगर के हमारे अध्यक्ष जी थे। भाई ऐसी क्या बात थी कि मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री आवास में 7 लोगों से मिलने से गुरेज कर रहे? हमने तो हमेशा सकारात्मक सहयोग देने का काम किया। हम तो वो दस्तावेज सरकार को देना चाहते थे जिसकी तैयारी सरकार ने नहीं की थी। कांग्रेस ने पूर्व में ही इसकी तैयारी की। हमने उन लोगों से संपर्क किया जो लोग वापस उत्तराखंड आना चाहते थे, वो दस्तावेज हम मुख्यमंत्री जी को देना चाहते थे। अब मुख्यमंत्री जी नहीं मिलना चाहते हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं मिलना चाहते, उनकी इच्छा है। लेकिन उसी दस्तावेज को हमने मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है, आग्रह किया है उनसे कि जिस तर्ज पर आपने गुजरात के लोगों को भेजने का काम किया, उसी तर्ज पर आप उत्तराखंड के लोगों को भी वापस लाने का काम करें।